यूनिट 1 पेज नंबर 2। ये हमारी बुक है वी लर्न इंग्लिश 3 क्लास 3 के लिए। ये ऑक्सफोर्ड की इसेंशियल सीरीज का बुक है जिसका हम यूनिट 1 आज पढ़ रहे हैं। उसका नाम है गुड डीड्स। गुड डीड्स मीन्स अच्छे अमल। ठीक है, जो हमारे अच्छे अमल होते हैं उसको गुड डीड्स कहते हैं। तो पहला सवाल यहां पर है, कैन यू थिंक ऑफ एनी गुड डीड यू हैव डन दिस वीक। आपको याद है आपने कोई अच्छी चीज की है, कोई अच्छा अमल किया है इस हफ्ते में पूरे में? किसी ने किया है? किसने किया है? हाँ बताओ क्या किया है? मम्मा के साथ थोड़ा माना, ये भी अच्छा अमल है। अपनी मम्मा की हेल्प करना भी अच्छा अमल है। माना और कोई क्या किया? अच्छा, इसने भी मम्मा के साथ काम करवाया। और कोई मम्मा की हेल्प करी? अच्छा ठीक है, और कोई मम्मा के अलावा और किसी को कोई अच्छा काम किया? हाँ बताएं। पापा मामा को। अच्छा और कोई? हाँ ठीक है, मम्मा बाबा की खिदमत के अलावा कोई और अच्छा काम? हाँ बेबा। नमाज और कुरान पढ़ी। ठीक है, तो ये अच्छे अमल है, तो हमें वो अच्छे अमल। अच्छा, एक तो है अच्छे अमल, फिर कहता है आर यू सॉरी फॉर डूइंग एनीथिंग यू शुडंट हैव डन। भला कोई ऐसा अमल जो आपने इस हफ्ते किया, आप कहते यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बुरा अमल। भाई जिस तरह हमें अच्छे अमल करने चाहिए, बुरा अमल नहीं करना चाहिए। कोई याद है? भाई जिस तरह इंसान है ना, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो कोई खराब काम किया, बुरा काम। हाँ, मैंने स्कूल की छुट्टी की, हालांकि ये कहती है कि मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, मैं आ सकती थी। या कोई काम था, यार काम रह गया इसलिए छुट्टी कर दी। चले ठीक है, और कोई बताएगा कोई खराब काम किया इस हफ्ते? भाई हम सब अच्छे तो नहीं है ना, हमें अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी गरीब कोई आया मेरे पास मदद के लिए, मैंने इसकी मदद नहीं की, ये भी अच्छा काम नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है पहला कि हमें अच्छे अमल करने चाहिए और बुरे अमल से बचना चाहिए। क्लियर? अब ये देखें, लेसन हम शुरू करते हैं। अदनान एंड हिज ब्रदर असद आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करना मीन्स बहस करना किसी चीज पे। दो भाई है, बहस चल रहा था। कौन कौन भाई थे? एक असद था और एक अदनान। वो आपस में घर बैठे हुए थे, लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई नहीं, आर्ग्यूमेंट। लड़ाई जो होती है ना, वो आंसू से बाकायदा शुरू नहीं हुआ, जुबानी। वो कहता है ये चीज सही है, वो कहता है ये चीज सही है, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट हो रहा था। वकील भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, एक होता है जो मुजरिम उसका वकील, और एक होता है जिससे मुजरिम हुआ है उसका वकील। तो दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो कहता है कि मेरा ये आदमी मुजरिम नहीं है, वो कहता है कि ये मुजरिम है। तो इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उसमें वकील लड़ते तो नहीं है ना, फाइट तो नहीं करते, जुबान से बोलते हैं। तो ये भी असद और अदनान जो है ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। अब देखिए, अदनान इज 14 years old एंड ही फास्टिंग। अदनान की एज कितनी है? उसकी उम्र 14 years है, और वो क्या कर रहा है? फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स रोजे रख रहा है, क्योंकि 14 साल का बच्चा मैट्रिक का बच्चा होता है, 9वीं 10वीं का बच्चा होता है, तो उसकी एज अच्छी हो जाती है, वो रोजा रख सकता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो तो रोजे रख रहा है। अब असद इज ओनली 5। असद की अभी उम्र कितनी है? अभी सिर्फ 5 साल का है। बट ही वांट्स टू फास्ट, और वो कहता है मैं भी रोजे रखूंगा।
भाई हमारे छोटे भाई होते हैं ना, छोटे बच्चे घर में, उनको भी होता है। तो सारे घर वाले अगर रोजा रख रहे हैं तो मैं भी रखूं, लेकिन 5 साल का है ना, तो वो तो अभी छोटा है। तो अदनान से असद यू कैन फास्ट आफ्टर 3 years। अदनान क्या कहता है, असद तुम रोजे रख सकते हो कुछ सालों के बाद। भाई जब बड़े हो जाओगे, ताकतवर बन जाओगे, खाओगे पियोगे, फिर रोजे रखना। वेन यू आर ओल्डर एंड स्ट्रांग, जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे और स्ट्रांगर हो जाओगे। यू नो द डॉक्टर हैज टोल्ड यू टू रेस्ट। तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने कहा है तुम रेस्ट करो। क्या करो? रेस्ट करो। लेकिन ये जिद कर रहा है, बट आई वॉन्ट टू पास विथ यू। तो मैं आपके साथ रोजा रखना चाहता हूं। आई एम श्योर आई कैन डू इट विथ यू। अगर तुम कर सकते हो तो मुझे यकीन है मैं भी कर सकता हूं। वो लड़ाई कर रहा है। मम्मा एंड पप्पा, आई एम द ओनली वन हु इज नॉट फास्टिंग। अब वो शिकायत कर रहा है मम्मा पापा को, मम्मा पापा मैं ही एक बच्चा हूं जो रोजा नहीं रख रहा, बाकी तो सब रख रहे हैं। ठीक है, बाकी सब रख रहे हैं, बाकी मुझे रोजा नहीं रखवाते। तो ये लड़ाई कर रहा है। आई डोंट फील गुड अबाउट दैट। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि सारे घर के आदमी रोजा रख रहे हैं, बहन भी रोजा रख रही है, अम्मी भी रोजा रख रही है, अब्बू भी रख रहा है, भाई भी रख रहा है, और मैं दोपहर को जाके खाना खा रहा हूं, बिरयानी खा रहा हूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। असद ने कहा, बट असद यू कैन डू अदर गुड थिंग्स ड्यूरिंग रमजान। अगर अच्छा ही काम करना है भाई, अभी बच्चे हो, रोजा नहीं रखो, जब बड़े होगे तो रोजा रखो। लेकिन और भी दुनिया में बहुत सारे काम है जो कर सकते हो। ठीक है, दुनिया में तो और भी अल्लाह ताला के पसंदीदा काम है ना जो तुम कर सकते हो, वो क्यों नहीं करते? अब इसकी बात समझ में आया। लाइक व्हाट? असल से मसलन बताओ, लाइक व्हाट? जब उसने कहा कि तुम और काम कर सकते हो तो उसने कहा लाइक व्हाट, बताओ कौन से करूं? अब उसको समझ नहीं आ रहा। You can follow what Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam has told us to do and try to be like it. हमें भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको फॉलो करो कि देखो वो क्या करता था, तो तुम भी वो ही करो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। उसने काफी चीजें हमें बताई है। टेल मी मोर अबाउट हिम, सेड असद। अब असद को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है। कहता जरा बताओ और उसके बारे में कुछ ज्यादा बताओ मुझे। वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेड अदनान कहता है सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट। पहले क्या था? वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, सच्चा था, झूठ नहीं बोलता था, चुगलखोरी नहीं करता था। जिस तरह हम करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वो कहता भाई ऐसा नहीं था। पहले तो वो ऑनेस्ट था। क्या था? ईमानदार था। और उसके लिए उसको सादिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माना सच्चा एंड अमीन और ईमानदार, उसका लक़ब था। ठीक है भाई, पहले लोग काफर थे, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कैरेक्टर अच्छा था तो वो कहते थे कि यार ये बंदा जो चीज कहेगा ना वो सच्चे। तो वो ईमानदार था, सच्चा था। एवरीबडी यूज्ड टू ट्रस्ट इन कंप्लीट। हर कोई, भले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब इस पे ट्रस्ट करते थे, इस पे यकीन करते थे यार ये बंदा सच्चा है। हमारे पैगंबर के बारे में कहते थे ये बंदा सच्चा है। He used to follow all the teaching of the Holy Quran। वो कुरान शरीफ की सारी, उसमें जो जो चीजें लिखी हुई थी उसको फॉलो करता था।
क्लियर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में जो कुछ लिखा था उसको फॉलो करता था। Therefore it is very important to try to be like him। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी टीचिंग को फॉलो करें और उसकी तरह हम उस तरह तो नहीं बढ़ सकते, ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत अजीम इंसान थे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी टीचिंग्स के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब कहता है नेवर लाई एंड ऑलवेज टेल द ट्रुथ, कभी भी झूठ नहीं बोलना। आप झूठ बोलते हो? झूठ बोलते हो? सच्ची सच्ची बताओ, झूठ बोलते हो? थोड़ा थोड़ा बोलते हो ना, तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब ये देखो एटलीस्ट यहाँ पे तो सच बोल रही है ना कि सर ये मुझ में खामी है। भाई पहले पहले है तो मुझे तो माननी पड़ेगी ना, मुझ में ये खामी है, ये गलती मैं कर रहा हूं, पहले तो मुझे माननी पड़ेगी ना, फिर मैं उसको सुधारूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं। कोई अगर मुझे कहेगा आके कि सर आपने ना फला बच्चे को खामखा थप्पड़ मार दिया, मैं कहूंगा नहीं मैंने सही मारा है। भाई पहले तो मुझे मानना पड़ेगा ना यार, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना चाहिए था। मानेंगे तभी तो दुरुस्त होगी। कहता है कि नेवर लाई एंड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। पहली चीज ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर टीचिंग को फॉलो करना है तो झूठ नहीं बोलना है और हमेशा सच बोलना है। दूसरा, ट्राई टू फॉलो व्हाट ही सेड अबाउट ओबेइंग अवर पेरेंट्स। और दूसरी जो उसने बात की कि अपने वालिदैन की फरमान बरदारी करें। भाई वालिदैन अगर कहते हैं कि मोबाइल ज्यादा ना यूज करें, हम फिर भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, तो ये भी गलत है। इसमें भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होंगे, अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे। तो पेरेंट्स जो कहते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। क्लियर। नेवर बी रूड टू देम। रूड में कभी भी रूड नहीं होना। रूड होना में मतलब सड़ा हुआ, वसीला। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने वालिदैन से भी बड़ी आवाज में बात कर लेते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। कहता है कि कभी भी रूड नहीं होना, गुस्सा नहीं करना अपने वालिदैन पे। ऑलवेज केयर भी फॉर देम, हमेशा उनका ख्याल रखना। एंड लुकिंग आफ्टर देम, ठीक है, उनकी केयर करना, उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल करो। जब पेरेंट्स बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी कोई भी काम है उसका जवाब नहीं देना। जो वालिदैन कहते हैं हमें उस पर अमल करना चाहिए, उनसे बहुत अच्छी तरह शाइस्तगी से बात करनी चाहिए। क्लियर। तो ये भी रोजे से ज्यादा फायदा देगी आपको। हम कहते हैं ना रोजे में हमें सवाब मिलेंगे। भाई रोजे में तो सवाब मिलेंगे, लेकिन आपकी एज छोटी है तो आप ऐसे ऐसे अमल करके, ठीक है, तो इसमें आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी, आपको फायदा भी होगा, सवाब भी मिलेगा। छोटी एक रखा था, चले ठीक है, अभी छोटे हो ना तो एक दो से शुरू करें। फिर कहता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। हम कहते हैं ना हमारे पास ऊंचा ऊंचा बैग हो, थर्मास हो, हमारे पास अच्छे कपड़े हो, हमारे पास अच्छा मोबाइल हो, हमारे पास अच्छी, वो कहता है ये नहीं, वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे, सादा खाते थे, सादा पहनते थे। तो हमें भी अपनी लाइफ में मगरूरी नहीं करनी चाहिए कि भाई ये गरीब का बच्चा है तो मेरी दोस्ती इससे नहीं होती, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरे पास गाड़ी है तो मैं इससे बात नहीं करता। कहता है अल्लाह ताला को, हमारे नबी को ये चीजें भी पसंद नहीं है। क्लियर। हमें सादगी अख्तियार करनी चाहिए, सबसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। He was affectionate towards his family, और वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था। क्लियर। He loved children and sometimes he even joined them in their game,
और वो बच्चों से प्यार करता था। कभी कभी तो उनके साथ खेलने में भी शुरू हो जाता था। तो हमें भी बच्चों के साथ प्यार करना चाहिए। क्लियर? आप भी बच्चे हो, लेकिन आपके जो छोटे बहन भाई है उनसे प्यार करो, उनसे बातें करो, उनसे गेम खेलो। He was always trying towards the weak and needy. कहता है वो हमेशा रहम करता था, रहम दिल था, मेहरबान था। किन पे मेहरबान था? टुवर्ड्स द वीक, एक वीक पे। वीक मीन्स जो कमजोर थे, जो कमजोर थे, ठीक है। और दूसरा जिससे जरूरतमंद थे, जरूरतमंद थे या कमजोर थे, उनके साथ वो हमेशा अच्छा करता था। He told us to take care of our neighbors. और वो कहता था कि हमें अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए। He never mistreated his servants and treated everyone in a kind manner. और इवन अपने मुलाजिम जो घर पे रखते थे ना मदद के लिए, कहता है कभी उनसे भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उनसे भी बदसलूकी कभी भी नहीं की, हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे अच्छी तरह से बात की। He was very polite to everybody. वो बहुत फजीलत से प्यार से बात करता था हर किसी से। He was very generous. वो सखी था। अगर उसके पास पैसे पड़े होते थे, कोई चीज पड़ी होती थी, कोई जरूरतमंद आता था तो उसकी हेल्प करता था, कंजूस नहीं था। He never gave up and remained happy and content both in good time and bad. कहता है उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, भले अच्छा टाइम चल रहा है, भाई जिंदगी है ना, कभी दुख होंगे, कभी अच्छा टाइम होगा। जिस तरह गेम्स में ना, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। जिंदगी में सारे अल्लाह ताला ने मुतसाफ चीजें बनाई है। दिन की आए तो रात की आए, धरती की है तो आसमान की आए, रोशनी की है तो अंधेरा की आए, लड़की की है तो लड़का की आए, गरीबी की है तो अमीरी की है, ठीक है, कमजोरी की है तो ताकत भी दी है, छोटा किया है किसी को बड़ा किया है, किसी को पतला किया है, किसी को मोटा किया है। तो अल्लाह ताला ने सारी चीजों के जिद बनाए। जिंदगी को समझने के लिए बहुत टाइम है भाई। आज अगर खराब टाइम चल रहा है, खैर है, कल अच्छा टाइम आ जाएगा। आज अच्छा टाइम है, मेरे पास गाड़ी आ गई है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो मैं कहता हूं बस ऐसा ही टाइम रहेगा, तो नहीं होगा। हो सकता है कि कल मुझसे ये सारी चीजें लोग मेरे पास ना रहे। कहता है समटाइम, हाँ क्या जबरदस्त, सही है। आप भी करते हो ना अपने छोटे बहन भाई से प्यार? चले, बड़ा तो है ना, बड़ा भाई है ना, है क्यों मुंह ऐसा कर दिया? बड़े भाई से प्यार नहीं करती है? नहीं, मारता है ना, तो अब उनको कहो कि अगर ये करोगे ना, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टीचिंग नहीं है। हमें नहीं, लेकिन उनको भी समझाओ कि आज हमने ये लेसन पढ़ा है, तो अगर हमें सवाब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो हमें इस तरह चलना होगा। तो भाई को भी समझाएं, आप भी अच्छे बने, ठीक है। कभी कभी कहता था कि ऐसे टाइम आते थे कि वो काफी दिन तक कुछ नहीं खाता था, सिर्फ वो खजूरें है ना वो ही खाता था। ओनली हैड अ फ्यू डेज, दैट्स मीन वो खजूरें, बट दे नेवर एवर कंप्लेन, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते। हमें कहते हैं अम्मी कोई सालन बना के आती है, हमें पसंद नहीं है, अम्मी ये क्या पकाया है, मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अम्मी ने जो पकाया है, जो ले आई है, आप खुशी से खाएं। So asad, if you want to be good in रमजान, अगर तुम रमजान में अच्छा बनना चाहते हो, नेवर लाए। पहली चीज क्या सीखा? झूठ नहीं बोलो, ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, एंड लुक आफ्टर द नीडी एंड ओल्ड पीपल। जो जरूरतमंद है, बुजुर्ग लोग हैं, उनका ख्याल रखो। असद कहता है थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई,
आई विल ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं कोशिश करूंगा अच्छा इंसान बनूं। ठीक है, भले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूंगा। विल हेल्प मम्मा, मैं अपनी अम्मी का हेल्प करूंगा। वेल शी इज मेकिंग इफ्तारी, जब वो इफ्तारी बना रही है। भाई रोजा नहीं रखला, लेकिन इफ्तारी अगर मैं हेल्प करता हूं अम्मी का, तो मुझे भी तो सवाब मिलेगा ना, रोजेदारों के लिए मैं बना रहा हूं। आई विल टेक सम फूड फॉर चचा हु लिव डाउन द रोड, मैं कुछ इफ्तारी का खाना लेके जाऊंगा जो रोड में चचा बैठा हुआ है ना गरीब, उसके लिए। आई विल आल्सो आस्क पप्पा, अब देखे ना, जो गरीब रोड पे बैठा है हम कहते हैं भिखारी है, वो कहता है नहीं वो भी चच्चा है, जरूरतमंद है। आई विल आल्सो आस्क पप्पा इफ आई कैन हेल्प हिम वॉश द कार, अब्बू को भी कहूंगा अगर तुम्हारी हेल्प कर सकती गाड़ी को सफाई करने में। आई विल ट्राई टू फॉलो द टीचिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज मच एज आई कैन, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि इसकी टीचिंग को फॉलो करूं। गुड बॉय असद, फिर अदनान। अब अदनान कहता है, अब बात समझ में आई असद को, गुड बॉय, अब तुम अच्छे बच्चे बन गए हो। अच्छा, अब ये लेसन कहता है कि हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे कि भाई रमजान में हम क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं। आयशा, हाँ, हम क्या क्या रमजान में अच्छे काम कर सकते हैं? झूठ नहीं बोलते। एक हम रमजान में या किसी भी दिन एक अच्छा काम कर सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। सहरा, और क्या अच्छा काम कर सकते हैं? इबादत, नमाज तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आयत, शाबाश। नहीं, रोजे तो रखने चाहिए, लेकिन अगर आप छोटे हो कुरान पढ़ना चाहिए, जबरदस्त। हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, लेकिन और कौन सा अच्छा काम करना चाहिए? हाँ, मम्मी पापा से बात करना, मम्मी पापा को पे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। हाँ, मम्मा की बात मानना, मम्मा की बात माननी चाहिए। और हाँ, ईमानदार बना और सरदार बना। हाँ, और नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और हाँ, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और हाँ, हाँ बताओ, चलो मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। हाँ, बेसहारा को किसी को पानी पिला दिया, भाई क्लास में किसी की होमवर्क में मदद कर दी, जो नहीं आया उसकी हेल्प कर दी, कोई टॉपिक समझा दिया। अगर किसी बच्चे के पास आज पैसे नहीं खत्म हो गए तो उसके साथ अपनी चीज शेयर कर ली, तो ये भी तो अच्छा अमल है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें इस लेसन में ना सिर्फ हमने इंग्लिश सीखी है, लेकिन बहुत सारी और चीजें भी सीखी है कि हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से क्या सीखना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अपनी छोटे बहन भाई से जाकर, चले ठीक है।